Hello guys, this is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel, The OK Miracle of English. guys, मेहनत करते रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इस महत्वपूर्ण सेंटेंस के साथ आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसके अंतर्गत बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु लेकर उपस्थित हैं। वे सेंटेंस जिनमें पढ़ता है, पढ़ती है, करना है, करनी है, जाना है, आना है, अर्थात दृढ़ता सूचक भाव प्रकट करने वाले या मजबूरी प्रकट करने वाले सेंटेंस के हम एक्टिव से पैसिव में बदलने के रूल्स का डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, सेशन को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करेंगे, अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें। वो वीडियो अच्छा लगे तो डियर गाइस लाइक शेयर करना ना भूलें। लेट्स बिगिन टुडेज ग्रेट सेशन। दिस इज इम्पोर्टेंट सेशन। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बेस्ड ऑन इज एमआर बाज बर हैज हैव हैड प्लस 2 प्लस B1। हैड हैव हैज हैव हैड प्लस इन्फिनिटिव भी बोलते हैं इसे, और इसके बाद ऑब्जेक्टिव भी दिया होता है। इस पर आधारित हमारा जब सेंटेंस दिया हो तो ऐसे वाक्यों से गाइस किसी चीज की करने के लिए मजबूरी या जरूरी या निश्चितता का भाव प्रकट होता, दृढ़ता या निश्चितता का भाव प्रकट होता। जैसे हमने कह दिया सेंटेंस, मुझे खाना खाना है, मुझे खाना खाना है। मैं खाना खाता हूं कोई बात नहीं, मुझे खाना खाना है। मुझे गाना गाना है, मुझे किताब पढ़नी है। तो दृढ़ता का भाव प्रकट हो रहा है। तो मैं किताब पढ़ूंगा कोई बात नहीं, मुझे किताब पढ़नी है साहब। इसका मतलब दृढ़ता का जोर दिया जा रहा है, अर्थात किसी कार्य को हमें करना ही है। अब उन्हें किताब पढ़नी पड़ती है या पढ़ती थी, तो क्या मजबूरी है, वो पढ़ना नहीं चाहते थे तो पढ़ती थी, पढ़ता थे। इस तरह से कोई कार्य करने के लिए व्यवस्था शो की जाती है। ऐसी सेंस में हैज, हैव और हैड 2 प्लस B1 का प्रयोग होता है। करना है, करना था, आना है, जाना था। तो ऐसे सेंस में हम इज एमआर बाज बर 2 प्लस B1 का प्रयोग करते हैं। तो इनका हम पैसिव कैसे बनाएंगे उसका रूल हम डिस्कस करेंगे। जब इज एमआर बाज बर हैज हैव हैड प्लस 2 प्लस B1 अर्थात इनके बाद हैज हैव हैड इज एमआर के बाद इन्फिनेटिव दिया जाए। इन्फिनेटिव को कहते हैं 2 प्लस B1। इसका ये क्या है, ये इन्फिनेटिव बोला जाता है। इन्फिनेटिव क्या है गाइस, इन्फिनेटिव कहते हैं इसे। 2 प्लस B1, 2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव कहलाती है। तो इसका हम क्या करेंगे, देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान बदल देते हैं। नंबर 1, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान बदलेंगे। अब इसमें पेयर बनाया जाता है। अगर इजम आर इस पेयर में से, इजम आर इस पेयर में से हमारा सेंटेंस दिया है, तो हम न्यू सब्जेक्ट के अनुसार जब पैसिव बनाएंगे, अगर मान लो इज दिया है तो हमें सब्जेक्ट चेंज कर दिया, अब हमारा नया सब्जेक्ट बन गया प्लूरल, तो क्या लगाएंगे, आर का प्रयोग करेंगे। बाज वर्ग का मामला है, पास्ट का मैटर है। अगर हमारा नया सब्जेक्ट प्लूरल बनता है तो वर्ग का प्रयोग करेंगे, और सिंगुलर बनता है तो बाज का प्रयोग करेंगे। अब प्रेजेंट की बात करें, हैज हैव का पेयर बनता है। अगर हैज हैव में से कोई भी यूज है तो नया सब्जेक्ट जैसे ही बदलेगा उसी के अकॉर्डिंग हैज हैव में से हम इसका प्रयोग करेंगे। हैड की कोई बात नहीं, चाहे हमारा प्लूरल है चाहे सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं, हेड का हेड ही रहेगा। फिर
इनमें से चयन करेंगे टेंस के अकॉर्डिंग, सेंस के अकॉर्डिंग। फिर टू क्या करेंगे, टू प्लस बी से हैड टू, हैज टू, फिर क्या करेंगे बी, वी बी प्लस मुख्य के लिए उसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाएंगे अदर वर्ड्स। तो हमारा फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। न्यू सब्जेक्ट इज, एम आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। इनमें से एक ही चीज आनी है। हमने बता दिया इज एम आर का पेयर होता है, वाज वर का पेयर होता है, हैज हैव का पेयर होता है, हैड का प्रयोग होता है, और फिर उसके बाद टू, फिर बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई, न्यू ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। तो ये फॉर्मूला आप एक बार पुनः पढ़ लीजिए जिससे आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल दिया है गाइस, आई एम टू टीच देम। आई एम प्रेजेंट की बात, आई एम टू टीच, एक तो हो गया आई टीच देम, मैं उन्हें पढ़ाता हूं, मैं उन्हें पढ़ाता हूं। अब कह रहा आई एम टू टीच देम, मुझे उन्हें पढ़ाना है, मुझे उन्हें पढ़ाना है। अब ये दृढ़ता निश्चितता हो गई, यह मजबूरी है भैया, पढ़ाना है उन्हें तो हमें पढ़ाना है, तो मजबूरी से हो गई। दृढ़ता का भाव हो रहा, निश्चितता का भाव प्रकट हो रहा, सर्टेनिटी का भाव प्रकट हो रहा। तो अब या तो पढ़ाना है, पढ़ाने की इच्छा नहीं थी लेकिन भैया उन्हें तो पढ़ाना है, इसका मतलब दृढ़ता का भाव प्रकट हो रहा। तो गाइस क्या करेंगे, सब्जेक्ट हमारा आई है, ऑब्जेक्ट के रूप में देम है, और देम का सब्जेक्ट केस हो जाएगा दे। अब देखिए इज एम आर के पेयर में से आया है, इज एम आर, इज एम आर, ये वाला पेयर अलग है, ये वाला पेयर आपका अलग है, ये वाला पेयर आपका अलग है, और ये अकेला है, अलग अलग पेयर है। तो इज एम आर के पेयर में से एम दिया था, अर्थात प्रेजेंट की बात हो रही है। तो हमारा जो नया सब्जेक्ट बना है वो क्या हो गया, दे। आई के साथ एम आता है, दे के साथ क्या आएगा, आर आएगा, दे के साथ क्या आएगा, आर आएगा, आर, दे आर। फिर क्या करेंगे, इनमें से हो गया हमारा एक, अब टू, फिर बी, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टॉट, बाई, आई का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा नहीं। सेंटेंस हमारा कैसे बन गया, दे आर टू बी टॉट बाई मी। स्पेशल फॉर्म में है, ये स्पेशल रूल्स में आता है, स्पेशल रूल्स। दूसरा एग्जाम्पल दिया, दे हैड टू फिनिश देयर वर्क। और देखिए हैड टू सिंगल है, कोई दिक्कत नहीं, पेयर बनाइए, दिमाग में बना लो, चाहे अपने फॉर्मूला आधार पर देख लीजिए इस समय। सब्जेक्ट दे है, ऑब्जेक्ट के रूप में देयर वर्क, देयर नहीं बल्कि देयर वर्क पूरा ऑब्जेक्ट है, तो क्या बन जाएगा, देयर वर्क। अब फ्रेंड्स क्या आएगा, हेड दिया है तो हेड ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हेड चाहे एक वचन है बहुवचन सबके साथ समान रहता है, तो हेड टू आ जाएगा। इसके बाद बी लगाएंगे, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, फिनिश्ड बाई, दे का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा देम। तो देयर वर्क हैड टू बी फिनिश्ड बाई देम, दे हैड टू फिनिश देयर वर्क, उन्हें अपना कार्य समाप्त करना पड़ता था, या उन्हें अपना कार्य समाप्त करना पड़ा। अब राजी से नहीं करना चाह रहे थे, मजबूरी थी, उन्हें समाप्त किया, अपना काम फिनिश किया, उन्होंने पूरा किया। तो उनका कार्य उनके द्वारा समाप्त किया गया, या उनके द्वारा समाप्त करना पड़ा। ओके, ये आपके समझ में आ गया होगा। और एग्जाम्पल लिखें, क्लियर हो जाएगा आपको बिल्कुल। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, और अपने दोस्तों को शेयर करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। देखिए, कर भला होगा भला, और चैनल को सब्सक्राइब कराइए, जिससे कि जितने हमारी अच्छी लीड होगी, सब्सक्राइबर होंगे, उतना तो ग्रोथ करेगा, और आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। हमें प्रेरणा भी मिलेगी कि हाँ, हमको देखने वाले
और सुनने वाले बढ़ रहे हैं तो हमें और वीडियो बनाना चाहिए, अन्यथा कहेंगे भाई सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं तो छोड़ो, अब नहीं बनाते क्या फायदा। जब लोग बढ़ेंगे, आपके साथी लोग लाभ लेंगे तो हमें प्रसन्नता होगी। एक व्यक्ति के पढ़ने से कुछ नहीं होता, जब मोहल्ला, परिवार, गांव, रिश्तेदार सभी लोग शिक्षित वर्ग बनेंगे तो विकास होगा। अगला देखिए, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सी was to eat bananas. She was to eat bananas. उसे was to eat banana, उसे केले खाने थे, उसे केलों को खाना था। खाना था भैया, खाया नहीं, खाना नहीं चाहती तो मजबूरी थी या जरूरी था, केला तो खाना था। तो बहुत से बनानास है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट प्लूरल है। कौन सा पेयर है? बाज वर्ब वाला। इसमें से कौन सा आएगा? देखिए बनाना लगाएंगे, नया सब्जेक्ट हमारा बन जाएगा बनानास, जो कि प्लूरल है। तो सी के साथ बाज आया था, इसके साथ क्या आएगा? वर्ब, क्या आएगा गाइस? वर्ब। फिर टू है, बी ईटिन बाई, सी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर, और सेंटेंस हमारा बन गया बनानास वर टू बी ईटिन बाई हर। चौथा एग्जाम्पल ले लीजिए, यू हैव टू क्लीन दिस रूम। तो देखिए सेंटेंस दिया है, यू हैव टू, तुम्हें एक कमरा साफ करना पड़ता है। प्रेजेंट की बात है, तुम्हें एक कमरा साफ करना पड़ता है, इसका मतलब मजबूरी है आपकी, जरूरी है साफ करना, तो पड़ता है इस सेंस में। अब देखिए इसमें ये प्रेजेंट की बात है, इसमें हैज है पेयर से लिया गया है, यू के साथ हैव आया। जब हमारा नया सब्जेक्ट क्या बनेगा इसमें? दिस रूम, जो हमारा सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा, दिस रूम। अब हैज हैव के पेयर में से क्या आएगा? हैज लगाएंगे, क्योंकि हमारा ये प्लूरल सब्जेक्ट का हैव आया था और यहाँ पर सिंगुलर है, तो क्या लगाएंगे गाइस? हैज टू बी क्लीन्ड बाई यू। इस तरह से आसानी से आप बना सकते हैं। हमने तीनों ही तरह से, चारों तरह से, 1 2 3 4 पेयर हैं, चारों ही पेयर को आपको समझा गया कि किस तरह से आप इन्हें बनाएंगे। और उम्मीद है कि आपके समझ में प्रत्येक एग्जाम्पल आ गया होगा। अगर नहीं आया तो दोबारा तीसरी बार वीडियो को देखिए, एक एक चीज समझ में आपके आ जाएगी। तो चलिए अब आपको होमवर्क भी दे दें साथ साथ, क्योंकि होम असाइनमेंट से ही मालूम पड़ता है कि आप तरक्की कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या आपका ग्रुप बढ़ रहा है, पढ़ रहा है आगे। तो जो हम सेंटेंस दे रहे हैं इनको जरूर करें बेटा। जब भी आप करेंगे तभी आप लाभान्वित होंगे, खाली पढ़ने से कुछ नहीं है। जब स्वयं हम किसी कार्य को करते हैं, जब छोटा बच्चा होता है, अगर वो मान लीजिए छोटा, उसे उसके बहन भाई माता पिता चलाना सिखाते हैं पहले शुरू में, तो अगर वो उनके द्वारा चलता रहे, वो खुद भी चलना सीखता है, गिरता है फिर चलता है। तो आप जब स्वयं करेगा कोई व्यक्ति तो वो अच्छा सीखेगा। देखिए, चेक योर नॉलेज, अपने नॉलेज को चेक करते रहिए। फर्स्ट सेंटेंस दिया है, सी हैज टू सिंग सॉन्ग्स। दूसरा देखिए, आई हैड टू प्ले फुटबॉल। तीसरा देखिए,
दे आर टू रीड इंग्लिश। चौथा देखिए, राधिका was to was close। ये आपके 4 सेंटेंस हैं। इन चारों सेंटेंस को आप कॉपी पर लिखिए, फिर उन्हें कमेंट बॉक्स में आप रेस्पॉन्स दीजिए। तो उम्मीद है ये आपके समझ में आ गया होगा। तो मेहनत करते रहिए, गाइस, अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।